नामक गांव में एक पुरानी झोपड़ी में एक वृद्धा अपने बेटे मिहिर के साथ रहती थी। वह विधवा थी और उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बेटा ही था। मिहिर बहुत सुस्त और जिम्मेदारी से दूर भागने वाला था, जबकि उसकी माँ बहुत परिश्रमी और सादगी से भरी थी। माँ, खाना बना या नहीं? बहुत भूख लगी है। इतनी देर हो गई, अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? माँ, अब तक खाना नहीं बना? बन रहा है बेटा, बस थोड़ी देर और। लेकिन क्या तू आज खेत में गया था? हर दिन तुम यही सवाल क्यों पूछती हो? मैं क्या हमेशा खेत में ही पड़ा रहूं? बेटा, नाराज मत हो। खेत ही तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ओ माँ, ये पुरानी बातें अब मत सुनाओ। गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं कुछ बनने, और तुम चाहती हो कि मैं यहीं सड़ता रहूं। गुस्से में मिहिर घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद माँ चुपचाप मिहिर के लिए खाना निकालती है। माँ, मैं रजत के साथ थोड़ी देर के लिए घूमने जा रहा हूँ। देर हो सकती है। रजत उसका बचपन का दोस्त था, जो अपने पिता की दुकान संभालता था। अरे रजत, तू फिर दुकान पर? अंकल आज भी नहीं आए क्या? उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब उम्र हो चली है, इसलिए अब दुकान की जिम्मेदारी मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से बड़ा किया है। शाम को मिहिर जब घर लौटा तो देखा माँ चारपाई पर लेटी है। माँ, क्या हुआ? अब तक सो रही हो? भूख लगी है, खाना दो। बेटा, आज तबीयत बहुत ठीक नहीं है। रसोई में थोड़ा बचा खाना रखा है, तू गर्म करके खा ले। मिहिर बड़बड़ाता है और खुद जाकर खाना खाता है। अगली सुबह मिहिर देखता है कि माँ अब भी सो रही है, जो असामान्य था। माँ, आज उठी क्यों नहीं? बेटा, तबीयत बहुत बिगड़ रही है, जरा गर्म पानी ला दे। मुझे बाजार जाना है माँ, खुद ही ले लो। मैं हर वक्त सेवा नहीं कर सकता। जब तू छोटा था तो मैं रात रात भर तेरा ध्यान रखती थी। आज तू मेरी थोड़ी मदद भी नहीं कर सकता। मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, हर बार तुम रोकती हो। बेटा, माँ बाप के बिना जीवन अधूरा होता है। एक दिन तुझे समझ आएगा। मिहिर अनसुना करके चला जाता है। मिहिर फिर रजत से मिलता है। हमारे उम्र के सभी लोग गांव छोड़ चुके हैं और हम यहीं रहकर खेती कर रहे हैं। कम से कम हम अपनों के साथ हैं। दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना मत कर। अच्छा बाबा, ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे भूख लगी है। मैं अब घर जा रहा हूँ। माँ, खाना दो। कहाँ हो? तू बस खाना ही सोचता है बेटा। कभी मेरी तबीयत का भी ख्याल किया है? मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। तुझे बैठाकर खाना खिलाना अब मेरे बस की बात नहीं। तो फिर मैं चला जाता हूँ। वैसे भी यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। वह गुस्से में घर छोड़ देता है और मंदिर चला जाता है। मंदिर में उसे वहां के पुजारी मिलते हैं। अरे मिहिर, तू यहाँ मंदिर में? तू तो कम ही आता है, आज कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं पंडित जी, बस मन शांत करने आया था। मिहिर मंदिर में माँ के साथ हुए झगड़े की बात छुपा जाता है और थोड़ी देर बाद मंदिर से निकल जाता है। शाम ढलती है। मिहिर थका हारा घर लौटता है। उसकी माँ उसे देखकर तुरंत मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बेटा, आ गया? चल हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना तैयार है। मिहिर माँ के इस व्यवहार को देखकर चौंक जाता है। वह मन ही मन सोचता है, मैंने तो माँ को इतनी कड़वी बातें सुना दी थी, फिर भी वो मुझसे ऐसे प्यार से पेश आ रही है। मुझे तो लगा था कि वो मुझसे नाराज होंगी। वह चुपचाप माँ के साथ बैठकर खाना खाता है और फिर अपने कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह मिहिर फिर रजत की दुकान पर पहुंचता है। अरे मिहिर, इतनी सुबह? क्या बात है, आज खेत का काम जल्दी खत्म हो गया? अरे भाई, कौन सा काम? वो जमीन तो अब बंजर हो चुकी है। मेहनत भी करो तो कुछ हासिल नहीं। तुम्हारी तरह आराम से दुकान में बैठकर पैसे कमाने की बात ही अलग है। देख मिहिर, मेहनत कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती।
हर काम की अपनी मेहनत और संघर्ष होते हैं। हाँ हाँ, अब तू ज्ञान मत दे यार, चल अब चाय पिला दे। दोनों चाय पीते हुए बातें करते हैं और फिर मिहिर वहां से निकल जाता है। बेटा मिहिर, अच्छा हुआ तू आ गया। जरा कुछ सूखी लकड़ियां काट दे, मेरी पीठ में अब उतनी ताकत नहीं रही। अभी अभी तो आया हूँ माँ, थोड़ी देर तो बैठने दे, बाद में देख लूंगा। माँ चुपचाप रसोई में चली जाती है, थोड़ा उदास मन से। दोपहर के खाने के बाद मिहिर गांव में टहलने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात धर्मपाल सेठ नाम के एक जमींदार से होती है। अरे मिहिर, क्या कर रहा है यहाँ वहाँ घूमकर? मुझे खेत में मजदूरी के लिए कुछ लोग चाहिए, तू भी आजा, अच्छा मेहनताना मिलेगा। सेठ जी, मैं ये मजदूरी के काम नहीं करता, आप किसी और को देख लो। वह यह कहकर वहां से निकलकर फिर रजत की दुकान की ओर चला जाता है। अरे मिहिर, अभी अभी तो गया था तू, फिर लौट आया? हर कोई मुझे ही कुछ न कुछ समझाने में लगा है, कोई चैन से जीने ही नहीं देता। मैं तो सिर्फ तेरे भले के लिए कहता हूं। देख मिहिर, एक दिन तुझे खुद ही एहसास होगा। खैर, छोड़ ये बातें। तू दुकान खोलने की सोच रहा था ना, क्या सोचा? हाँ भाई, सोच रहा हूँ कि अब कुछ काम शुरू करूँ, दुकान ही सही, पर सोच रहा हूँ क्या बेचना ठीक रहेगा। तू गांव में फल की दुकान खोल ले। यहाँ कोई फल की दुकान नहीं है, सब बाजार जाते हैं, अच्छा चलेगा। और जगह की चिंता मत कर, मेरे गिरधारी चाचा हैं, उनसे बात कर ले, वो तुझे गांव में अच्छी जगह दिला देंगे। कुछ दिनों बाद मिहिर गिरधारी चाचा से मिलने आता है। चाचा जी, वो गिरधारी चाचा, जरा बाहर आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मिहिर, कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? चाचा, रजत ने कहा था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं गांव में एक दुकान खोलना चाहता हूं और उसके लिए एक अच्छी जगह की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है मिहिर, लगता है अब तू जिम्मेदारी समझने लगा है। चल, मैं तुझे एक जगह दिलवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन किराया समय पर देना होगा। जी चाचा, मुझे मंजूर है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय में मिहिर उधार पुंजाकर फल की एक दुकान खोल लेता है, लेकिन उसे न तो व्यापार की समझ थी, न ही ग्राहकों से व्यवहार करना आता था। हर दिन दुकान में बैठकर थक गया हूँ, ऊपर से ग्राहक भी नहीं आ रहे, कब से कहीं घूमने भी नहीं गया। अच्छा होता थोड़ा आराम ही कर लेता। वो दुकान बंद करके घर लौट आता है। अरे बेटा, इतनी जल्दी घर आ गया? क्या आज बिक्री ज्यादा हो गई? काहे की बिक्री, एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है अब गांव के लोग फलों में रुचि ही नहीं रखते। वैसे भी आज मौसम ठीक नहीं लग रहा, शायद बारिश हो जाए, थोड़ा आराम ही कर लूं। ठीक है बेटा, आज आराम कर ले, लेकिन कल दुकान जरूर जाना। मेहनत किए बिना कोई काम नहीं चलता। तूने कितनी मुश्किल से ये दुकान पाई है, इसे यूं ही मत गंवा देना। हाँ हाँ माँ, अब तुम भी मत शुरू हो जाओ, मुझे थोड़ा सुकून से सोने दो। वह चारपाई पर लेट जाता है और माँ चुपचाप रसोई में चली जाती है। एक दिन गांव का रामू उसकी दुकान पर आते हैं। अरे मिहिर, मुझे कुछ फल चाहिए, 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब निकाल दे। लेकिन सेब के क्या रेट हैं? हे चाचा, दाम पूछते हो? गांव वालों से क्या ज्यादा लूंगा, 100 रुपए किलो दे दूंगा। क्या पगला गया है क्या? बाजार में तो 50 में मिलते हैं, तू तो सीधे लूट रहा है। लूट की बात मत कर चाचा, लेना है तो लो, वरना रास्ता लो। ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी कौन तेरी दुकान से खरीदेगा? रामू चला जाता है। धीरे धीरे गांव के लोग मिहिर की दुकान से फल लेना बंद कर देते हैं। दुकान की बिक्री गिर जाती है, फल सड़ने लगते हैं और वह किराया भी नहीं भर पाता। अबे मिहिर, बहुत हो गया, आज ही पैसे दे वरना यहीं हिसाब कर देंगे। मिहिर के ऊपर चारों ओर से दबाव बढ़ने लगता है। दुकान का किराया न भर पाने की वजह से दुकान बंद करवा दी जाती है, लेकिन मिहिर को जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन गांव में घूमते हुए उसे 2 लोग घेर लेते हैं। अबे मिहिर, बहुत हो गया, आज ही पैसे दे वरना यहीं हिसाब कर देंगे। भाई थोड़ी मोहलत दो, मैं आज ही पैसों का इंतजाम करता हूँ। परेशान होकर वह सोचता है कि माँ के पास कुछ गहने हैं, वही लेकर जमींदार के पास गिरवी रख देता हूँ।
सेठ जी, ये गहने रख लीजिए और बदले में कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत जरूरत है। अरे मिहिर, तू ही था ना जो खुद को बड़ा समझता था। अब क्या हुआ? सेठ जी, पुरानी बातें छोड़िए, अभी मदद कर दीजिए, बहुत मुसीबत में हूँ। ठीक है, तू कह रहा है तो पैसे दे देता हूँ। मिहिर पैसे लेकर सभी गांव वालों की उधारी चुका देता। लो, ये रहे तुम्हारे पैसे, अब बार बार याद मत दिलाना। हमें भी कोई शौक नहीं है तुझसे पैसा मांगने का, मगर जो लिया है वो लौटाना भी पड़ता है। कुछ दिन बाद मिहिर की माँ अलमारी में अपने गहने नहीं पाती। वह घबरा जाती है और गांव में मिहिर को ढूंढने निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के मुखिया से होती है। बहन जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक है। मुखिया जी, अब आपसे क्या छुपाऊं? मेरे सारे गहने चोरी हो गए हैं। वो गहने मैंने मिहिर के भविष्य के लिए बचा कर रखे थे। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे ये तो बहुत दुखद बात है। आपने पूरे घर में ढूंढा क्या? हाँ जी, मैंने हर जगह देखा, कहीं नहीं मिले। इसलिए तो मैं मिहिर को ढूंढने निकली हूँ, शायद वही कुछ उपाय बता सके। मेरी उम्र अब इतनी नहीं बची कि अकेले सब जगह जा सकूं। एक बात कहूँ, बुरा मत मानिए। कहिए मुखिया जी, ऐसी क्या बात है? देखिए, गांव में सभी कह रहे हैं कि मिहिर ने ही गहने लिए होंगे। हाल ही में उसने सभी उधार चुकाए हैं और उसके पास अचानक पैसे कहां से आ गए? नहीं मुखिया जी, मिहिर थोड़ा लापरवाह हो सकता है, लेकिन चोर नहीं। मुझे उस पर भरोसा है। इतना कहकर माँ चुपचाप घर लौट जाती है। कुछ समय बाद मिहिर घर आता है। मिहिर, एक बात सीधे सीधे पूछती हूँ, क्या मेरे गहने तुमने ही लिए थे? माँ की ये बात सुनकर मिहिर चुप हो जाता है और फिर सब सच बता देता है। मिहिर, अब तुम अपने ही घर में चोरी भी करने लगे। ये कैसे संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें? किस मुंह से कहूँ कि तुम मेरे बेटे हो? मिहिर माँ की बातों से आहत होकर घर से बाहर चला जाता है। अरे मिहिर, इतना गुस्से में क्यों हो? कुछ मत पूछ यार, जिंदगी ही बोझ लग रही है। माँ ने आज इतना कुछ कह दिया। ऐसा क्या हुआ? दुकान नहीं चली, उधार बढ़ता गया। सोचा माँ के गहने वैसे भी मेरे ही लिए हैं तो गिरवी रख दिए, पैसे चुकता कर दिए। अब वो भी गलत लग रहा है माँ को। तू गलत सोच रहा है। गहने लिए नहीं, तूने चुराए हैं। माँ ने जो कुछ बचाया वो तेरे लिए ही तो था, लेकिन बिना बताए लेना चोरी ही कहलाती है। तू हमेशा माँ का ही पक्ष लेता है। तभी रजत का पिता पास आता है। मिहिर बेटा, तू बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वो भी इतना ही खुदगर्ज था। क्या मतलब चाचा जी? तेरे पिता ने अपनी शराब की आदतों के लिए सब कुछ बेच दिया था, लेकिन तेरी माँ ने लड़ झगड़ कर कुछ जमीन और गहने बचाए ताकि तेरा भविष्य संवर सके। जब तू बच्चा था तो वो दूसरों के घर काम करके तुझे पालती रही और तू अब उसका ये सिला दे रहा है। ये बातें सुनकर मिहिर की आंखें भर आती हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी चाचा जी। अब मैं माँ का दिल जीतने के लिए जो भी बन पड़ेगा करूंगा, लेकिन माफी कैसे मांगूं? बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। बस तू सच्चे मन से माफी मांग और उनके साथ स्नेह से पेश आ। मिहिर घर लौटता है और माँ के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपने मेरे लिए कितना कुछ सहा और मैंने आपको ही दुख दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अब मेहनत करूंगा, गहने वापस लाऊंगा और आपकी हर बात मानूंगा। बेटा, अब तुझे समझ आ गया, यही बहुत है। तू मेरे साथ रह, अच्छे से बात कर और अपने रास्ते पर चल। मैं इसी में खुश हूँ। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। मिहिर खेत में हल चलाते हुए दिखता है। वह अब मेहनत से जीवन जीने लगा है और अपनी माँ का ध्यान भी रखता है।